बापूजी निर्दोष है, दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार, 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। रिहा करो बापूजी को रिहा करो, रिहा करो बापूजी को रिहा करो। बापू के सम्मान में हम स्वागत मैदान में उनका मुख्य बनानी चाहिए। बापू के सम्मान में हम स्वागत मैदान में और बोलना है, बापू के सम्मान में हम स्वागत मैदान में। रिहा करो बापूजी को रिहा करो, रिहा करो। आज ये करोड़ों महिला चीख चीख के कह रही है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। हम सभी बहनों की आपसे मीडिया वालों से एक आग्रह है कि आप ये हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएं, मीडिया में दिखाएं और हमारे बापूजी को न्याय न्याय और सिर्फ न्याय दिलाएं, क्योंकि हमारे बापूजी निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है। हरिओम हरिओम। मैं हूँ अभी इस वक्त जयस्तंभ चौक में। आप देख सकते हो जयस्तंभ चौक में लगभग हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग वर्ग है, रैली निकाल रहे हैं। इनका यह कहना है कि जो आसाराम बापू जो है उनको उपचार के लिए जो भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाए और उनको रिहा क्यों नहीं किया जा रहा है, ऐसा भी मुख्य रूप से सवाल किया जा रहा है। आइए इसे जानने का प्रयास करेंगे क्या क्या इनकी और प्रमुख मांगे हैं और क्या कहना चाहते हैं। भैया क्या बोलेंगे इस मोर्चा के माध्यम से? ये मोर्चा के माध्यम से हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। परम पूजनीय संत हमारी यानी को हम मानने वाले लोग हैं और हम संतों के ही माध्यम से देश हमारा चल रहा है। और हम सरकार से बहुत उग्र रूप में हम बोलना चाहेंगे अब कि अब भाई बहुत सब्र का बांध अब हमारा टूट रहा है। और हमारे परम पूज्य संत जो तुम जब आतंकवादियों को और भी देश के कानून में आपने कई जगह पैरोल दिए, कई लोगों को जमानत दी है, तो ऐसी इसमें क्या मजबूरी आ रही है? इसमें से क्या बात है कि भाई एक व्यक्ति संत, वो भी बुजुर्ग संत जो 87 वर्ष के हो गए, उसके बावजूद आप उनको बेल नहीं दे रहे, कोई षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र को अब तो हम चाहते हैं, हमारी भी विचारधारा के हिंदुत्व विचारधारा की राज्य में भी और केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो अब उसका क्या ऐसी मजबूरी आ गई? इसलिए सरकार ने अब सोचना चाहिए। अब ज्यादा दिन हम सब्र वो करेंगे नहीं, तो हमको इस सरकार के खिलाफ में भी अब आंदोलन करने की भूमिका हमको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि अब हम संतों को ज्यादा दिन तक, क्योंकि बुजुर्ग उम्र में वो उस जगह कार्यक्रम में है, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई अब सरकार ने इस विषय में सोचना चाहिए। तो आने वाला समय जो आएगा वो सरकार को हमको भी और कुछ कदम उठाना पड़ेगा, तो सरकार के लिए हानिकारक रहेगा। क्या बोलेंगे आप लोग? सर मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगी कि पॉस्को का जो एक्ट है उसको थोड़ा सोच समझ के लागू किया जाए। हम ये जानते हैं कि हम महिलाएं हैं, हमारे अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन समाज में कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो इस अधिकार का दुरुपयोग करती हैं। और ये जो पॉस्को एक्ट है वो सिर्फ बापू में ही पूरी तरह लागू किया गया है। मीडिया के कई ऐसे लोग हैं जिन पर खुद लागू नहीं होता। मैं नाम लेना चाहूंगा दीपक चौरसिया जी, जिसकी चीजें हैं उन पर भी ये धारा लगी है, तो क्या उनको जेल में भी नहीं रखा जा सकता? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से, क्योंकि बापू के साथ ही ये भेदभावपूर्ण बहुत कार्य किया गया है। तो बापूजी ने जो काम किया है उसके लिए हमारे हिंदू समाज को उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए, उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए और इतिहास में ये नाम बहुत काले अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भी महापुरुष धरती पे आए हैं हिंदू संतों में, चाहे वो कबीर जी हो या गुरु तेग बहादुर जो हो या दशमेश पिताजी हो, उन सभी के साथ ये अत्याचार किया है। वो मुगल थे, लेकिन यहाँ पे अंदर में कोई मुगल बैठा है जो ये नहीं चाहता कि भारतीय संस्कृति का पुनः स्थापना हो, भारत विश्व गुरु बने। इस चीज में जो लोग अंतर से नहीं आग्रही होते हैं वो लोग इन चीजों का षड्यंत्र करते हैं। तो मेरा निवेदन है, पुनः जो भी हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस चीज को तुरंत संज्ञान में लेकर हम सभी बहनों का भावनाओं को समझते हुए बापूजी को तुरंत रिहा करें और उनको ससम्मान रिहा करें। पूरा केस को दोबारा ये चीज समझे, सुने, देखें और पुनः जो तथ्य हैं, जो ये डॉक्यूमेंट है, उनके आधार पे पुनः निर्णय सुनाया जाए। उन सबको जरूर ये चीज पता चलेगी कि ये पूरा बोगस केस है। आज ये रैली निकाली, कितनी महिला पुरुष वर्ग होंगे लगभग, क्या बताएंगे?
कम से कम 1000 की संख्या इस रैली में उपस्थित है। ऐसे ही हर जगह पे ऐसी आक्रोश भरी रैलियां निकाली जा रही है कि हमारे पूज्य बापूजी को शीघ्र न्याय मिले। हम न्याय की तो गुहार कर रहे हैं, 11.5 साल तक इंतजार कर रहे हैं, पर कम से कम हमारे पूज्य बापूजी को जो स्वास्थ्य पर उनका अधिकार है, मानव अधिकार है, कम से कम उसका ध्यान रखे। पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है। इसके लिए हम चाहते हैं कि बापूजी को आप जल्दी से जल्दी उनका जो मानव अधिकार है वो उनको मिले। और ये हजारों की संख्या में जो बहनें हैं, ऐसे लाखों करोड़ों बहनें हर जगह जगह पे ऐसी रैलियां निकाल रही हैं। आप उनकी मांग को सुने, आप मीडिया में उनका कवरेज दिखाएं, आपको पता पड़ेगा कि कितनी बहनों की व्यथाएं हैं पूज्य बापूजी के लिए, कितने लोगों की आस्थाएं हैं। आप उनकी आस्थाओं के साथ ना खेलो। ये 11.5 साल जो हमारा हनन हुआ है उसका भरपान कौन करेगा, आप ही बताइए। आप ही मीडिया हो, आप ही हो जो जनता तक सच्चाई पहुंचाते हो। हम सभी बहनों की एक मांग है कि कृपया आप जनता तक इस सच्चाई को जरूर दिखाएं। आप भले वीडियो शूट कर रहे हैं, जो भी करें, पर ये मेरा आग्रह है कि सच्चाई आप जरूर दिखाएं और जरूर दिखाएं। और हमारी बापूजी पूर्णतः निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। शासन प्रशासन आप लोग की युवा क्यों नहीं सुनता, वो क्या कारण हो सकता है? शासन प्रशासन हमारी सुनता है नहीं सुनता है वो बहुत बात की बात है, पर प्रथम हम लोगों का ये है कि हमारे बापूजी इस समय बहुत ही अस्वस्थ है। और बापूजी को सबको मानव अधिकार है कि वो जो पैथी का इलाज करवाना चाहता है उस पैथी का ट्रीटमेंट उनको दिया जाए। एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, जो भी पैथिक हो। अभी बापूजी को जोधपुर एम्स में बापूजी एडमिट है, काफी दिनों से उनका हीमोग्लोबिन ऊपर नीचे हो रहा था। कभी भी किसी ने भी मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि बापूजी को 2 बार अटैक आया। अब बापूजी को 2 बार अटैक भी आ चुका है, हीमोग्लोबिन कम ज्यादा हो रहा था, ब्लड चढ़ाया गया। अब वहां के डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो बापूजी चाहते हैं और हम सब भी चाहते हैं कि बापूजी को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिले। जब हमारे बापूजी ने, पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई मांग नहीं की है, पहली बार हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए। हर इंसान का मौलिक अधिकार है, उनके अधिकार का हनन न किया जाए। मैं ये प्रशासन से, मीडिया से सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि बापूजी का सही इलाज, सही ट्रीटमेंट सही समय पे होना चाहिए। हम सबके हृदय की पीड़ा है ये, जो आप हमारे हृदय की पीड़ा लोगों तक पहुंचाए, मीडिया में दिखाए कि बापूजी का स्वास्थ्य खराब है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। जब बापूजी पे आरोप लगा था, मीडिया 24/7 न्यूज चल रहे थे, और अब कितने लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बापूजी अस्वस्थ है। हमारे हृदय की पीड़ा कौन पहुंचाएगा? हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि आप हमारे हृदय की पीड़ा सरकार तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए, ताकि बापूजी को ससम्मान रिहा किया जाए और उन्हें आयुर्वेदिक उपचार दिया जाए। सर, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। आपने कहा था युवा क्यों नहीं सुनते हैं। सबसे मुख्य बात है, बापूजी ने जो 2 मुख्य कार्यक्रम शुरू किए, मातृपितृ पूजन दिवस और तुलसी पूजन दिवस, ये सबसे मूल जो है युवाओं का ही कार्यक्रम है। पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मातृपितृ पूजन दिवस मनाया जाता है। ऐसा पर्व है जिसने पूरे भारत को और पूरे विश्व को संस्कार दे दिया। सब मनाते जरूर है, लेकिन कोई ये बात नहीं रखता कि इसके प्रेरणादायक परम पूज्य संत श्री आचार्य जी बापू है। ये जब ये लोगों को पता चलेगा कि ऐसे उच्च कोटि के जो प्रेरणादायक बातें होती है वो ब्रह्मज्ञानी संत ही दे सकते हैं। जब ये चीजें समाज तक जाएगी, युवाओं में जाएगी, ब्रह्मचर्य की, युवा धन की बातें जाएंगी, तो वो लोग इसको जरूर हमारे साथ खड़े होंगे। हमारी आवाज आप है सर, और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी, हमारी इस बात को, इस महत्व को जरूर आप समाज तक पहुंचाएं। इतनी संख्या में आज रैली निकाले, अगर आपकी मांगे पूरी तो आगे क्या आप भूमिका रहेंगी? नहीं, भूमिका हमें तो न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और बिल्कुल हमारी बिल्कुल सत्य की विजय होगी। आज देखिए ये कलयुग है और दूसरे युगों में भी भगवानों पे भी लांछन लगे, तो ये तो गुरुदेव है हमारे, और बिल्कुल सत्य बिल्कुल जरूर जल्द सत्य सामने आएगा। और हमारी मांग है कि पूज्य बापूजी को जल्द से जल्द, उनकी उम्र को देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। आप देख सकते हो हजारों की संख्या में गोंदिया शहर में रैली निकालकर मांग कर रहे जो आसाराम बापू है उनकी रिहाई करो, और जो उनको उपचार के लिए अस्पताल में, आयुर्वेदिक अस्पताल में जो है जिस उनका इलाज हो सकता है वो इलाज की मांग कर रहे। इसीलिए देख सकते हो आप हजारों की संख्या में आज जो है गोंदिया शहर में महिला,
पुरुष, बच्चे, युवा जो है रैली निकाल कर यहाँ पे न्यायपालिका को गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने जयस्तंभ चौक का परिसर है, इन्होंने शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि उनके उपचार के लिए न्यायपालिका उन्हें उसके अनुसार जो भी निर्णय उचित निर्णय की उन्होंने मांग की है। और आज जो है हजारों की संख्या में जो है गोंदिया शहर में रैली निकालकर उन्होंने जो है एक शासन प्रशासन को गुहार लगाई है। महेंद्र मीडिया गोंदिया।